अंबेडकर महासभा दलितों के सवालों को, पिछड़े वर्गों के सवालों को, गरीबों के सवालों को, वंचितों के सवालों को उठाती रही है और न केवल उठाती रही है बल्कि उनका निराकरण भी करती रहती है। और हमारे बीच में भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री के.आर. नारायणन जी आए और उन्होंने एक वट वृक्ष जो आप सामने देख रहे हैं, इस वट वृक्ष का जो भिरवा है जो श्रावस्ती से लाया गया था, आनंद बोध वृक्ष की यह शाखा है जिसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने हाथों से उस भिरवे को लगाया था तो दिया जला करके रात भर उसकी सेवा की थी। उसकी शाखा है आनंद बोध वृक्ष की और जिसे माननीय श्री के.आर. नारायणन जी ने रोपित किया था। हमारे बीच में साथियों राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी आए, यहाँ पर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, यहाँ पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए और मुख्यमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आए यहाँ पे तो हम लोग चाहते थे वे यहाँ से दलितों की सभा को संबोधित करें, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ जगह कम थी, इसलिए सुरक्षा कारणों से वो सभा नहीं हो पाई। हम लोग चाहते थे दीवार टूट जाए तो सभा हो जाए, लेकिन 7 मिनट तक लगातार टहलते टहलते इस परिसर में मैंने दलितों की समस्याओं से और दलित मूवमेंट से माननीय प्रधानमंत्री जी को चलते चलते अवगत कराया था और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा था दलितों के साथ न्याय होगा। यहाँ पर गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता आए, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आए, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी आए, सीताराम केसरी जी आए इस परिसर में, रामविलास पासवान जी अनेकों बार आए, लोकसभा के स्पीकर रहे पी.ए. संगमा साहब यहाँ से संबोधन कर चुके हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी इस परिसर में कई बार आए और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं वह उन्हीं के द्वारा स्थापित करवाई गई थी जब वे मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल माननीय बी.एल. जोशी जी, राज्यपाल माननीय विष्णुकांत शास्त्री जी, राज्यपाल बी. सत्यानारायण रेड्डी जी, राज्यपाल श्री राम नाईक जी, माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर यहाँ आकर के महीनों रहा करती थी और अपने हाथों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अस्थि कलश स्थापित किया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन आए थे और वे भावुक होकर के आर नारायणन जी द्वारा स्थापित बोध वृक्ष के सामने मौन होकर काफी देर तक खड़े थे। हम लोग मन में सोच रहे थे शायद वे कह रहे होंगे कि अगर के.आर. नारायण जी राष्ट्रपति न होते तो शायद वे भी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न बन पाते, क्योंकि वह पत्रावली उन्होंने ही वापस की थी और इस टिप्पणी के साथ वापस की थी कि इस जो पैनल है जजों का उसमें कोई दलित क्यों नहीं है, जिसके फलस्वरूप बालाकृष्णन जी जज हो सके। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, अखिलेश यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब लोग खड़े होकर क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने फर्श से अर्श तक की दूरी यानी जमीन से और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जिन चुनौतियों से वो जूझे, जिन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, जिस सामाजिक भेदभाव, उन रूढ़िगत विषमताओं से जकड़े हुए समाज से उभर करके उन्होंने
कोटि कोटि वंचितों, दलितों और अति पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन के एक नया अवसर उपलब्ध कराया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है आज का महापरिनिर्वाण दिवस का ये समारोह। और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरित होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज उस प्रकार के अभियान चल रहे हैं। आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान बनाया था, भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। 3 महत्वपूर्ण शब्द उसकी प्रस्तावना में रखे थे। वह था न्याय, स्वाधीनता यानी समता और बंधुता। न्याय, समता और बंधुता, ये 3 शब्द अगर आप देखेंगे मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़े को, हर महिला को, हर युवा को प्राप्त हो सके, इसके लिए देश के अंदर जो कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किए, आज आप सबके सामने गरीब को राशन की सुविधा का लाभ हो, वंचित को मकान की सुविधा का लाभ हो, हर गरीब के घर में शौचालय के निर्माण का कार्य हो, समाज की मुख्य धारा के साथ